भागवत की कथा आरंभ हुई तो कहाँ से? जन्मांधस्य, जन्म से शुरू हुई और देखो खत्म कहाँ होगी? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृगाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। भागवत जी में सर्वप्रथम प्रणाम किया गया तो किसी देवता को प्रणाम नहीं किया गया। भागवत की कथा शुरू हुई जन्म से, जन्मांतयश्रियतोन्मयादि और खत्म हुई कहाँ? सत्यम परम धीमहि। जन्म से लेके परम तक की यात्रा, इसी के बीच में ये भागवत है। और इस भागवत में वंदना हुई सर्वप्रथम तो किसकी? सत्यम परम धीमहि, सत्य की, सत्य की वंदना हुई। सत्य से बड़ा कुछ है ही नहीं। हम लोग भी कहते राम नाम सत्य है? हम लोग कहते राम नाम सत्य, सब जानते हैं सत्य है। इसके अलावा जो भी है सब असत्य है, सब दिखावे के हैं। ये जितने भी रिश्ते हैं, बाप बेटा भाई पति पत्नी, ये सब झूठे हैं। आज हैं कल खत्म, कोई पता नहीं किसी का। अगर कुछ सत्य है तो बस एक ही है, राम नाम सत्य है। तो सत्य की वंदना की गई भागवत जी में। आगे श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा श्रवण पाठ करा रहे। कहाँ? नैमिषारण्य में। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। नेमिष की धरा पर कथा हो रही। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, आज तक जितनी भी कथाएं हुई, जितनी भी पौराणिक कथाएं हुई, वो सब की सब कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई। जितनी भी कथाएं हुई हैं वो सब नैमिषारण्य में हुई। ऐसा क्यों? प्रश्न है। हमारी पूरी भारत की भूमि पवित्र है। ये कथा जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, मथुरा और वृंदावन, भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या जी में। अयोध्या में भी हो सकती थी, वृंदावन में भी हो सकती थी। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश पावन है, पवित्र है। तो क्या ये कदमपुर ग्राम पवित्र नहीं है? यहाँ भी हो सकती थी कथा।
लेकिन जितनी भी पौराणिक कथाएं हुई वो सारी की सारी कथाएं नैमिषारण में ही हुई। क्यों? तुलसी बाबा लिखते रामचरितमानस में, ये नैमिषारण जो धाम है ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है कि तीरथ वरने मिस विख्याता, तीरथ वरने मिस विख्याता, तीरथ वरने मिस विख्याता, तीरथ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों का वर है नैमिषारण, तीर्थ वर नैमिष विख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को शीघ्र सिद्धि देने में अगर कोई तीर्थ कामयाब है तो नैमिषारण। हमारे यहाँ जितने भी ऋषि हुए वो सब नैमिषारण में ही उन्होंने तप किया। नैमिषारण एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ साधकों को शीघ्र सिद्धि मिलती है। सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। प्रभु किम श्रेया शास्त्र सारः, प्रभु श्रेय का साधन बताओ। धर्माकं शरणं गतः, श्रेय का मुख्य साधन क्या है? पहला प्रश्न है, हे मुनिवर, आपने अनेकों ग्रंथों की कथाएं सुनाई, लेकिन आज तक मनुष्य के जीव के कल्याण का कोई साधन जिसमें श्रेय हो, सार हो, सार रूपी कथा नहीं सुनाई आपने, वो कथा सुनाए। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों का सार क्या है? कथाएं तो सब सुनाते लेकिन सार जो ग्रहण करने योग्य हो। 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहते हैं, इति संप्रश्न संहस्तो विप्रारो महर्षणिः, प्रतिपूज्य वचस्ते साम प्रवक्तो मुमुक्षुमे। अंतिम प्रश्न किया क्या? धर्माधम शरणं गता, जब भगवान इस धराधाम से गए तो धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न किए तो रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज कहते, बड़े सुंदर प्रश्न है तुम्हारे। कथा सुनाने लगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमुपेत कृत्यम
दुई पायनो विरह कातरिया जुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरिवो विनीतुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रयोजन